भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं बालक तेरा प्रभु जानू न योग न ध्यान, गुरु कृपा मिलती रहे। दे दो यह वरदान, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दो। क्या लागत है मोह। बोलो अग्र पूज्य श्री गणेश भगवान की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सारे देव देवियों की परब्रह्म परमात्मा सारे देव देवियां सारी सृष्टियों के साथ परम पूज्य विश्व वंदनीय संत शिरोमणि सद्गुरु भगवान जी के चरणों में हम सभी का अखंड अनंत अशेष अक्षय असीम असंख्य सदा और बारंबार प्रणाम। सभी के हृदय कमल में विराजे गुरु सत्य गुरुदेव प्रभु को सदा प्रणाम। सबको हरिओम। सभी बोलेंगे भाव से नारायण 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 नारायण। छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। तो ऐसे प्रसन्न भी होना चाहिए कि नहीं, कहीं ऐसे एकदम देखो ऐसे में कैसे कोई भी दुखी होकर सेल्फी लेता है क्या? खुश होकर ना ऐसे मुस्कुराते हुए लेते, कैसे करते हुए कभी देखे एकदम। तो हमेशा खुश रहना। अंग्रेजी में कहावत है स्माइल इज बेस्ट रिएक्शन इन ऑल क्रिटिकल सिचुएशन। स्माइल इज बेस्ट मेडिसिन। हर बीमारी की एक दवाई, हंसना सीखो मेरी बहन मेरे भाई। हमेशा खुश रहना है ना, कभी दुखी मत होना, मायूस मत होना। समा बुझ जाए फिर से जल सकती है, भंवर में नाव फंस गई फिर से किनारे लग सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। हरि ओम। बड़े होकर हमें क्या बनना है? महान बनना है, एक अच्छे इंसान बनना है, ठीक है? हाँ, सभी छत्तीसगढ़ी समझते हैं ना? कई मैं तो सुन रहा था कई बच्चे, मेरे को तो एकदम हिंदी पसंद नहीं, छत्तीसगढ़ी अच्छी लगती है। तो जो भी भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है ना, हाँ वो भी प्रिय होना चाहिए। सबो झन काम करते काबर,
हाँ धन कमाए बर सब से तो लड़का मन बड़े बुद्धिमान है। तो सबो जन काम करते धन कमाए बर। हाँ हाँ का बर धन कमाते? बोले खाए पिए बर। हाँ का बर? हाँ का बर खाते पीते? बोले जिए बर, नहीं तो मर नहीं जाही का। बिना खाए पिए रही तो मर जाही आदमी मन। ठीक है, तो का बर जीते? मरे बर। का बर जीते? मरे बर थोड़े जीते। सबो जन ध्यान रखो, सबो जन कमाते, सब जन काम करते का बर? धन कमाए बर। का बर धन कमाते? बोले खाए पिए बर। का बर खाते पीते? बोले जिए बर। का बर जीते? बोले मरे बर। मरे बर थोड़े जीते, भगवान ला पाए बर। का बर? और भगवान कहाँ मिलते? दुकान में। दुकान में भगवान मिलते का? तो कहाँ मिलते? गुरु के, हाँ गुरु के द्वार में, गुरुदेव के मार्गदर्शन अनुसार चलो तबु भगवान आप मन ला सहज में मिल जाए। ठीक बात है ना? हाँ एकर का भरोसा चोला माटी के राम, कब कहाँ ले चल दही कोई पता है का? ओकरे बर पाए हंसते मानुष जन्म ला, कल ले संगी धर्म करम ला बोलते। तो सब जन बने कार्य करे बर आए हो कि नहीं? हाँ पलटी मारकर जो सीधे सीधे ऐसे बैठी, देखो कैसे स्मार्ट दिखते, और ऐसे कमर झुक जाही तो गड़बड़ होते कि नहीं? हाँ ओकरे बार सब बढ़िया ध्यान से अच्छे कार्य करत हो सब जन। सब जन बोलो राम राम। राम राम। छत्तीसगढ़ के भांचा जी हैं राम जी हर, और भांचा ला भगवान मानते कि नहीं? हाँ ओकरे बार बोलो तो एक बार ठीक से बोलो राम राम। राम राम। हाँ मोला लड़का कई जन बोला तहिन भैया मन के, बोले कल बाकी है जो खेल कराए रहे हो रात के, वो खेल हर बाकी है बोला तरी। वो खेल हर याद है लड़का मन के, और बाकी चलो ठीक से ध्यान रखो। तो सबको महान बनना है ना? आज आप सुन रहे थे कि एकलव्य जी गुरु मूर्ति का ध्यान करके, ठीक है, गुरु भक्ति करके, अपने ऊपर विश्वास रख के अर्जुन से भी, अब द्रोण जी जिनको शिक्षा दे रहे थे उनसे आगे बढ़ गए थे, है ना? और जब गुरु उन्हें दक्षिणा मांगे तो अंगूठे भी काट कर तुरंत दिया, अर्पण करके रोने लगे। गुरु जी ने पूछा क्यों रो रहे हो, पीड़ा के कारण रो रहे हो क्या? तो उन्होंने क्या कहा? बोले पीड़ा के कारण नहीं रो रहा हूं गुरुदेव, मैं तो मेरे गुरुदेव को अपना पूरा का पूरा शरीर अर्पण कर दिया था, बस एक अंगूठा काम आया, पूरा शरीर गुरु ले लिए होते तो धन्य हो गया होता। कितना सुंदर भाव है ना? बोलो गुरु भक्त एकलव्य की। और फिर आप लोग सुन रहे थे सांदीपनि जी की गुरु भक्ति। सांदीपनि के गुरुदेव ने, अब उन्होंने देखा मेरी आयु पूरी होने वाली है, अतः उनके पास जो चीज वस्तुएं थी, सामान था, वो अपने शिष्यों को उपहार स्वरूप आशीर्वाद रूप में दे रहे थे। किसी को कमंडलू दे दिए, किसी को अमुक, ये सब देते देते सांदीपनि जी सेवा में लगे हुए थे। वो आखिरी में पहुंचे। कब पहुंचे? तब तक उन्हीं के गुरुदेव उनके पास जो भी चीज वस्तुएं थी अपने शिष्यों को अर्पण कर चुके थे। उन्होंने देखा, कहा बेटा सांदीपनि आप आखिरी में आए हो, आप मेरे पास देने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, और बेटा आप तो सेवा भावी हो, गुरु की सेवा में लगे थे, इसीलिए मेरे पास बाहर की चीज वस्तुएं देने के लिए तो नहीं है, पर एक गुरुदेव दिल से
आप दिल से बेटा तेरे को मैं आशीर्वाद देता हूं, तूने गुरु से कुछ प्रसादी प्राप्त हो, इसीलिए अपनी गुरु सेवा को नहीं छोड़े, गुरु सेवा में लगे रहे। बेटा तेरे यहाँ साक्षात भगवान शिष्य बनकर आएंगे, जो 16 कलाओं से विकसित भगवान कृष्ण जी अवतार लेकर आएंगे, वो आपको ही सदगुरु रूप में स्वीकार करेंगे और आपकी सेवा करेंगे। क्या बात है। जो गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, भगवान भी उनकी भक्ति करते, उनका आदर करते। सही बात है ना। तो हमें भी गुरु की भक्ति करनी है ना, सेवा करनी है, ठीक है। गुरुद्वार आना है ना, हाँ, हमेशा रोजाना गुरुदेव को प्रणाम करना। पूज्य बापू जी की कैसी भक्ति है, गुरु भक्ति। गुरुदेव जो आज्ञा सेवा दिए हैं, आज भी बापू जी लगे हुए हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो गुरु भक्त सांदीपनि जी की, और हमारे साईं लीला शाह जी महाराज, हमारे दादा गुरु पूज्य बापू जी के सदगुरुदेव, दादा गुरु जी के गुरुदेव के नाम स्वामी केशवानंद। क्या एक बार उनके पास कोई एक लड़का आया, किनके पास? बोले लीला शाह जी के पास। उन्होंने पूछा बेटा आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम केशव है। क्या है? तो अपने गुरुदेव की याद में ऐसे लीला शाह जी दादा गुरु जी खो गए। कितना समय तक आंखों से गंगा यमुना बहने लगी, अपने गुरुदेव के याद में खो गए। कैसी गुरु भक्ति। और दादा गुरु जी बोले हैं जब तक जिंदगी है भलाई के कार्य करते रहो। गुरु की भक्ति की महिमा भारी है। बोलो दादा गुरु लीला शाह जी महाराज की। आप बढ़िया सुन रहे हैं, इसीलिए मैं खेल करा देता हूं, ठीक है। वाह, मुरझाया हुआ फूल खिल गया। हाँ, एक वाह। मैं एक ठन पूछा तो आप मान ला, छत्तीसगढ़ी भी थोड़ा जरूरी है। लेका मन बोला तरी हमारा मोला तो हिंदी थोड़ा ऐसे लगते। हाँ, तो कोई बात नहीं, छत्तीसगढ़ी बीच बीच में थोड़े थोड़े हो जाए। देखो मौला बताओ, बेंद्रा मन कबू हंसते का? गाय गरुआ मन, गाय, हाँ, छेरी मन, हाथी कबू हंसते का? पर कुकुर हर हंसते ना। हाओ बोला थे, कहाँ कुकुर हर हंसत थे? गड़बड़ करो तो आप मन। कुकुर हंसते का कबू? ओ जो भी देखो कुकुर हंसते का बोला कहाँ हंसते हो? वो तो लड़ाई झगड़ा में लगे हैं कुकुर में। ये तो इंसान धर्म कर्म करके भगवान ला पाए बर ओकर जन्म मिले। चलो शाबाश, तैयार हो जाओ सब धन। मैं हाँ जब हरिओम बोलूं तब आप मन एक बार ताली बजाऊं। नहीं भारत माता भी नहीं, भारत माता कल खेल हो रही, आज हरिओम खेल करबो, ठीक है। भारत माता कल किए थे, आज हरिओम खेल। मैं हरिओम बोलूंगा तो आप एक बार, और हरि बोलूंगा तो ताली। शाबाश। देखो आप तो भोजन में ऐसे किए कि संध्या का समय ही बिता दिए। इसीलिए पहले से भोजन कर लेना। संध्या के समय में भोजन शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और खाते समय कभी भी बात करके नहीं खाना, नहीं तो पाप को खाते हैं बोलते हैं। शांत होकर भोजन खूब चबा चबा कर करना चाहिए, खूब दबा दबा के नहीं, एकदम। और थोड़े कन पेट में जाही जैसे लगा थी, ऐसे नहीं। आधा गुना खाना, पीना दुगना, कसरत 3 गुना और हंसना 4 गुना। हाँ चलो सब जन बने करो। हरिओम बोलूं तो आप मन एक बार ताली बजाओ। अभी समझात हूं आप मन, करे बार बोले का मैं है, गड़बड़ होते, आराम से धीरे धीरे करो ना। हड़बड़ी के कारण गड़बड़ी होते, धीरे धीरे करो ना। चलो हरिओम में एक बार ताली बजाऊं और हरि बोलूं तो नहीं बजाना है जी, बने करके करो जी सब धन। चलो ठीक से, शाबाश।
देखो हाथ मन भी कैसे आराम से करो, मोर हर माइक्रोफोन सामने में है, ओकरे बर मैं ऐसे करत हो, आप मन तो आराम से ऐसे नहीं के एकदम आराम से करो। चलो ठीक से। हरी ए दे गड़बड़ हो गए, केवल करहो, बोलो मत। हरिओम बोलने के लिए नहीं बोलत हूं मैं, केवल करे बर बोलत हूं ना। चलो ठीक से करो जी। काबर सियान मन भी आए हैं आज, देखो का बोली बने करो थोड़ा। हरिओम में बजाओ, हरि में नहीं बजाना, इतनी सी बात है। मैं ऐसे कई झनला तो झटका लगते, आराम से करो। आप खा पी के आए हो अभी, धीरे धीरे चलो ठीक से बने करें। हरी बा बढ़िया होगी इसकी नहीं। आप देखो आंखों के पलके नहीं झुका थे, बढ़िया शांत होकर सुना थो, ध्यान लगा कर करो, ओकरे पर भूल नहीं होई। ऐसे सावधान हो करो, सावधानी से करोगे भूल नहीं होगी। चलो हरि ओम। वाह बढ़िया, आखिरी में भी पास होगी एकदम। हाँ। चलो सर, और देखो लड़का मन खुश हो जाते तो संगवारी मन भी देखते कैसे करत है कि नहीं करत है। ये तो बड़े पावरफुल है। चलो ठीक से बने करके। हाँ हरि ओम। वाह बढ़िया, देखो बढ़िया, थोड़ा ठीक से करो, धीरे धीरे, बाद में चीटिंग कर सके तुरंत करो ना। हाँ चलो ठीक से, शाबाश, वेरी गुड। हरि ओम। वाह बढ़िया होते, देखो छोटे छोटे लड़का मन भी, भाई मन भी बढ़िया करते हैं। चलो ठीक, शाबाश, बढ़िया होते, शाबाश। हरि ए दे गड़बड़ हो गए, मैं हर बढ़िया होते सोचा था, तो फिर से गड़बड़ हो गई। हाँ चलो, हंसते खेलते पालो ज्ञान और विद्यार्थी बनो अति महान। और गड़बड़, चलो ठीक से कर लो, और एक बार, एक दो बार, चलो ठीक से, है ना। हरि ओम। वाह बढ़िया, देखो आखिरी में ऐसे होती कि नहीं, आखिरी में भी पास होत हो आप मन, शाबाश। चलो ठीक से, हरि ओम। वाह बढ़िया, शाबाश। हाँ, जीवन कैसा होना चाहिए? खेल उत्सव में होना चाहिए, है ना, संघर्ष में नहीं। तो आइए, रात्र का प्रथम पहर भजन सुमिरन विनोद युक्त सभी मिलकर कीर्तन करेंगे, ठीक है। संकल्प करेंगे हमारा जीवन सुख शांति आनंदमय हो, पूज्य गुरुदेव का जल्द से जल्द दर्शन हो। हरि, देखो आपका कहना मैंने माना, आप बोले खेल कराओ तो खेल कराया ना, अब जो मैं कहूंगा वो भी मानना पड़ेगा नहीं आप लोगों को। इधर देखो ये कौन सा फूल है, कौन सा फूल है ये? गुलाब है ना। हजार कांटों के बीच गुलाब खिलता रहता है, हजार कुप्रचार रूपी कांटों के बीच बापूजी गुलाब के नहीं खिल रहे हैं और खुशबू सारे विश्व में फैला रहे हैं, है ना। सतगुरु, हाँ ये तो समझदार है, लेका मन बढ़िया सब। चलो ठीक से बोलना है, बापू की जयकारा लगाएंगे, है ना। पूज्य गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, महा जय जयकार हो। शाबाश। आइए सभी कीर्तन करते हैं। हाँ? ये तो इनके फोटो देखकर आप लोगों के देखो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, दूसरे लोग भी देख रहे, इसीलिए जो खड़े होंगे बदमाशी करेंगे, क्या सोचेंगे लोग मन, कैसे बच्चे हैं सोचेंगे ना, और जो पूरे ध्यान से सुनेंगे कितना खुश होंगे, देखो कितने अच्छे विद्यार्थी हैं सोचेंगे, है ना। तो बदमाशी नहीं, आइए सभी ठीक से कीर्तन करेंगे। पूज्य गुरुदेव का जल्द से जल्द रायपुर में आगमन हो। हरि ओम।
इसकी थोड़ी आवाज। जय हो। सुखिया सब संसार हो, दुखिया रहे न कोई। हम सब की यह कामना, बापू जी पूरी हो। जय गुरुदेव। हरिओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव। बीच बीच में भगवान जी का सुमिरन करना ये बहुत ही अच्छी बात है। महासंकल्प के साथ महासंकल्प में पुनः करेंगे कीर्तन, ठीक है। अभी खास कुछ बात बता रहा हूं, आप ध्यान देना। विद्यार्थी महान होने का पहला और खास उपाय है कमर सीधी गर्दन सीधी। क्योंकि रीढ़ की हड्डी में 5 एनर्जी पॉइंट है, जिसको कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाक्ष। रीढ़ की हड्डी में अगर रीढ़ की हड्डी झुक जाए तो ठीक से रक्त संचालित ऊपर नहीं हो पाता। मस्तिष्क में रक्त संचालित नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन आसपास होना जरूरी है। तो ठीक से नहीं होने के कारण बुद्धू बन जाते हैं। तो पहला उपाय क्या है? कमर सीधी। दूसरा है महान बनने के लिए सहज उपाय, खर्चा कुछ भी नहीं है उतना। तिलक। किसी के साथ बातचीत करो तो पैर नहीं देखते हैं, मुख देखते हैं। मुख में से दांत नहीं, 2 आंख। ये जगह को मोस्ट वेलकम कहा गया है। यहाँ पिनियर ग्रंथि, शिव नेत्र, पास में पिट्यूटरी ग्रंथि और इधर पीयूष ग्रंथियां हैं। इसीलिए कोई विचार करते हैं तो देखना ऐसे करते हैं, है ना। याद नहीं आ रही है तो ऐसे करते हैं। ये जो है ना, यहाँ मन को कंट्रोल किया जाता है। तो इसीलिए तिलक लगाना जरूरी है। दाएं से बाएं घुमाना चाहिए हल्का सा, ठीक है। उठकर कोई मत जाना, ठीक है। ध्यान से सुनना। सभी सीधे हाथ ऊपर कर लो, जेवनी जेवनी हाथ। डेरी नहीं, डेरी नहीं, जेवनी। बोलना, रखना, देखना है। आओ देखते हैं सबसे ज्यादा किस संगत से सीखते हैं। देखकर ज्यादा आंखों से सीखते हैं कि सुनकर कानों से, ना बोल के मुख से? बताओ मेरे को। चलो क्लियर नहीं है, पता नहीं कहां से सीखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। बोलना, रखना, देखना है जी, सब मन ला, ठीक है।
हाँ, सब ठीक से करना, बोलते हुए रखना। सर, माथा, गाल, गला, धीरे से रखना, दबाना नहीं। हाँ, आजकल क्या है, मोबाइल जमाना, गुरु से भी ज्यादा ध्यान गूगल का दे रहे हैं आजकल, ये जमाना हो गया है। गुरु से ज्यादा गूगल का, निगुरे लोग गूगल को ही गुरु मान बैठे, इसीलिए परेशान है। सदगुरुदेव का जो कहना मानते हैं वही महान बनते, और गूगल के चक्कर में जो आते हैं गूगली के नहीं घूमते रहते। आजकल मोबाइल जमाना 2G, 3G, 4G, 5G लॉन्च हो चुका है, नेटवर्क ठीक से पकड़ नहीं रहा है। पहले के जमाने में कौन सी वाली जी थी, 2G नहीं, माता जी, पिता जी, गुरु जी, एक थप्पड़ पड़ जाए तुरंत नेटवर्क। तो आजकल गड़बड़ है, बच्चों के नेटवर्क ही नहीं है, क्योंकि माता पिता गुरु के प्रति आदर नहीं है। 2G, 3G, 4G, 5G का आदर है, गुरु का आदर नहीं, गूगल का आदर है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। पर आप तो अच्छे बच्चे हैं ना, बापू के बच्चे हाँ नहीं रहते कच्चे, सभी हैं बड़े अच्छे। चलो ठीक से करो, गला दबाना नहीं, धीरे से रखना है। हाँ, हल्का सा, ऐसे नहीं की, ठीक से करना। स्मार्ट युग है, फर्स्ट युग है, जल्दी। सर, माथा, गाल, गला, नाक, कहाँ है देखो, नाक बोल के कान पकड़े हो, क्योंकि मैं नाक बोल के कान पकड़ लिया। 83% देख कर सीखते हैं, 83%। तो गुरुजन जब पढ़ा रहे हैं, इधर उधर जो देख रहे हैं ना, 83% ध्यान उनका भटक गया, पढ़ाई ठीक से याद नहीं रहेगी। और पढ़ते समय या तो सुनते समय पूरा ध्यान से देख रहे हैं तो 83% ध्यान है। इधर देखो, खंबे में देखो सांप चढ़ रहा है तो कैसे देखते हैं, अरे बाप रे इतना लंबा सांप, इधर भी ना आ जाए, इधर भी देखते हैं। आंखों के पलके नहीं झुकता, क्योंकि उस सांप को देखने में पूरा ध्यान है। उसी प्रकार पढ़ाई के समय में आंखों के पलके जितना कम झुकेगा उतना आप महान बनेंगे। जप के समय भी या तो आधी खुली आधी बंद रखें, इससे मनोराज्य या तो नींद नहीं आएगी, ठीक है। और पढ़ते समय ध्यान रखना, आंखों के पलके ना झुके, जितना कम झुकेगा उतना आप महान बनेंगे। बात समझ में आई? इसीलिए रोजाना क्या करना है बता रहा था मैं, ठाटक क्या करना है, सभी स्वस्तिक कार्ड ले लेना, बीच में पीला रंग की जो बिंदी है ना उसी को एक टक में देखना है, पीला बिंदी को। तो इससे आपकी गजब की एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी। स्वस्तिक मतलब भगवान के 4 भुजाएं हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 प्रकार की मुक्ति है। तो स्वस्तिक जी का दर्शन करना। ओम स्वस्ति न, स्वस्ति मतलब शुभ सूचक है, दर्शन मात्र से कल्याण होता है, स्वस्ति। इसलिए स्वस्ति कार्ड से या तो दीपक से या तो गुरुदेव का दर्शन करते हुए ठाटक करना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बढ़ाते जाना, आधे घंटे तक। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। पूरब दिशा किधर है? पूर्व। बाप रे, मान ला तो पता ही नहीं कौन दिखाते। पूरब, पूरब हर चारों दिशाओं में है का? हाँ। चलो ठीक है, देखो कौन सी उंगली में दिखा रहे, कौन सी वाली, ऐसे दिखा तो ना, कोई थोड़े ऐसे दिखाते उधर है भैया कि उधर है, ऐसे करते हैं क्या? भोजन किधर मिल, माने भोजन प्रसादी की किधर व्यवस्था है तो कैसे दिखाओगे? कैसे करोगे भैया, इधर से जाना, उधर होके उधर से उधर। ये वाली उड़ती है ना, पहली उंगली क्यों उड़ती है? इससे दोस्ती है क्या? बाकी से दुश्मनी है? तो इसको क्यों उठाते हैं बार बार? स्विच दबाना है, पंखे चलाओ तो कौन सी उंगली में स्विच दबाते हैं? पहली वाली ना। क्यों? दोस्ती है क्या इसके साथ? पहली उंगली को क्यों ज्यादा उड़ती है? सुनना ध्यान देकर। इंडेक्स फिंगर इज द हाई एनर्जी फिंगर, समझ गए? पहली उंगली
बड़ी तेज है कह रहे हैं विज्ञानी लोग। तो पहली उंगली को कभी भी आंख में मत लगाना, वरना बाद में चश्मे की जरूरत पड़ सकती है। तो पहली उंगली आंखों में लगाना नहीं, दूसरी उंगली लगाना अगर जरूरत पड़े तो। बात ध्यान से सुनना, बात समझ में आ रही है? हाँ। और जो विद्यार्थी गाल में हाथ रखते हैं, मेरे तरफ देखो, ऐसे गाल रख के पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, सुनते हो तो चौंक जाते हैं एकदम ऐसे। पहली उंगली अगर गाल में रहे तो अनमाइन करा देती है। क्या कराती है? तो जो विद्यार्थी गाल में हाथ रख के कुछ कर रहे हैं पर पूरा ध्यान उसमें नहीं है 100%, वो कार्य में उसको सफलता, इसीलिए सीधे बैठने की कोशिश करना। हाँ, लाभ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? ठेंगा। ये देखो तो लड़का मन ठीक जाना था। बात समझ में आई? आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लगा थे? ऐसे नहीं, मोला इशारा करके बताओ, इशारा करके मुझे बताइए। अच्छा लग रहा है, कैसे इशारा करोगे? कई बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कैसे कर। वो अच्छा लगा थे तो एकदम अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है कैसे दिखाते हैं? ऐसे ना, सुपर, नाइस, बेस्ट, बढ़िया, अच्छा, मस्त, मस्त तो करो सब। एक नंबर, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि नहीं? एक नंबर। हाँ, एक नंबर लगा थे बोलते। करो ऐसे फिर तो। इसीलिए तो ऐसा करने को कहा जाता है कि आप एक नंबर बने। संगबारी मान खेल में प्रतिस्पर्धा में भाग ले हैं। कौन मन? संगबारी मन। तो ओ मन ला हम उत्साहित करबो तो कैसे करेंगे? दोस्त, हमारे फ्रेंड दोस्त प्रतिस्पर्धा में भाग लिए हैं, उत्साहित करते हैं तो कैसे करते हैं? एक तो ताली बजाते, दूसरा कैसे करते हैं? ऐसे ना, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, ऐसे करते कि नहीं? बापू ब्लेस यू। तो हम रोजाना खुद को उत्साहित करेंगे। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी, आज नहीं तो। हाँ, बचपन का, इधर देखो मेरे तरफ। तो रोजाना एक क्या करना है बोला था? ध्यान रखना, हम खुद को उत्साहित कर रहे हैं। दूसरा है सुपर नाइस, हमेशा खुश रहने के लिए। और ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या करना है? बापूजी बोले हैं कम से कम 5 से 10 मिनट भी कर लिए ना तो एकदम बुद्धू विद्यार्थी बुद्धिमान बन सकता है। कुछ खर्चा है क्या? तो रोजाना करना है ना? पक्का? रखो मुझ पे हाथ। अच्छा, मुझ नहीं है, आ जाएंगे, चिंता ना करें। हाँ। मुझ में हाथ रखना मतलब क्या? पक्का करना है हम बापू के बच्चे हैं, बापू हमारे सच्चे हैं, हम बापू के, बापू हमारे। हाँ। और देखो इधर पास में है ना, पास में गुरुकुल भी है। गुरुकुल में कौन कौन पढ़ते हैं? और इधर भले ही पास के नहीं, शाबाश है, जो गुरुकुल में पढ़ते हैं ना बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान राम जी, छत्तीसगढ़ के भांचा राम जी हर गुरुकुल में, वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़े थे। कृष्ण भगवान सांदीपनि जी के गुरुकुल में पढ़े। तो जो भी गुरुकुल में पढ़ते हैं बड़े भाग्यशाली, उनको मैं प्रणाम करता हूं। पर यहाँ आवासिक का व्यवस्था नहीं है, तो पास में छिंदवाड़ा भी है, जो दूर में है ना, भले ही पास में, यहाँ आवासिक की तो व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। छिंदवाड़ा गुरुकुल के भी भाई आए हैं, बता रहे थे वो। तो छिंदवाड़ा में भाइयों के लिए रहने की व्यवस्था है आवासिक, और बढ़िया। गुरुकुल में क्या, लौकिक विद्या के साथ अलौकिक विद्या भी मिलती है। सा विद्या या विमुक्त विद्या ददामी विनय। बच्चों को बापूजी बोले हैं विलियम टिलियम धन देना बड़ी बात नहीं है, पर बच्चों को सही संस्कार देना सबसे बड़ी बात है। ये देखिए छिंदवाड़ा गुरुकुल से भाई आए हैं, सभी हरिओम बोलिए भाई को। वहां देखो बापूजी बच्चों के लिए रहने के लिए 40 गुरुकुलों में एक महत्वपूर्ण गुरुकुल है छिंदवाड़ा। मैं भी गया हूं और उधर का एकदम सुंदर वातावरण है।
और भगवान राम जी कृष्ण जी भी गुरुकुल में पढ़े थे। तो गुरुकुल में लौकिक विद्या के साथ अलौकिक विद्या, जो विद्या मरने के बाद भी काम आएगी। बच्चों को उपहार नहीं देने से कुछ समय रोएंगे, पर बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो जिंदगी भर रोएंगे। कार दोगे अहंकार हो सकता है, पर बच्चों को संस्कार दे दिए तो जिंदगी कभी बेकार नहीं हो सकता। गुरुकुल गुरुकुल हमारा गुरुकुल, मुझे प्राणों से प्यारा, मेरे आंखों का तारा, जहां विद्या भंडार मिलता है, वो प्यारा गुरुकुल हमारा है ना। तो इसीलिए प्यारे बच्चों कोशिश करना, तो इधर पास में है, इधर तो गुरुकुल की व्यवस्था है, और पर जो दूर दूर से आए हैं छिंदवाड़ा गुरुकुल में विद्यार्थियों के लिए, भाई विद्यार्थियों के लिए रहने की सुंदर व्यवस्था है। त्रिकाल संध्या आप कर सकते हैं। उधर सही ढंग से आपको हर संस्कार, बचपन से हम कैसे महान बनेंगे, सुसंस्कारी बनेंगे, संस्कारी बालक बने महान और बढ़ाए देश की शान। कलियां महके बन के फूल, संस्कार बनते जीवन का मूल। तो बचपन से संस्कार पाना ये अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। अंग्रेजी में भी कहावत है प्यारे बच्चों, क्या? मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो गुरुकुल में चरित्रवान बनाने का है ना, नर नारायण बने, जीव शिव बन जाएं, और हर विद्यार्थी चरित्रवान बने, चरित्रवान। इसीलिए ऐसी ही बापू व्यवस्था किए। और बापू जी कह रहे हैं मैं आगे विशेष गुरुकुलों को समय दूंगा और मेरे गुरुकुलों के बच्चों को चमकाऊंगा, वही आगे चलकर देश चलाएंगे, दुनिया चलाएंगे। इतनी भारी गुरुकुल की महिमा है। बोलो संत श्री आसाराम जी बापू गुरुकुल की। आइए अभी महासंकल्प का समय है, उसके बाद भाई भी आए हैं, 2 शब्द गुरुकुल के बारे में बताएंगे। तो आइए सभी महासंकल्प से जुड़ते हैं, सभी हाथ जोड़ लें, सबको बोलना है। हम सभी सामूहिक संकल्प करते हैं कि, हम सभी सामूहिक संकल्प करते हैं कि संत श्री आसाराम जी बापू शीघ्र रिहा हो। संत श्री आसाराम जी बापू शीघ्र रिहा हो। हम सभी सामूहिक संकल्प करते हैं कि, हम सभी सामूहिक संकल्प करते हैं कि संत श्री आसाराम जी बापू शीघ्र रिहा हो। संत श्री आसाराम जी बापू शीघ्र रिहा हो। हम सभी सामूहिक संकल्प करते हैं कि, हम सभी सामूहिक संकल्प करते हैं कि संत श्री आसाराम जी बापू शीघ्र रिहा हो। संत श्री आसाराम जी बापू शीघ्र रिहा हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बापू जी जल्दी आएंगे, हमें दर्शन देने के लिए जल्दी आएंगे। ओम बापू जी जल्दी बाहर आए, जल्दी बाहर आए बापू, आके दर्श दिखाए। सोनी अखियां, सभी भाव से पुकारेंगे, ठीक है। गुरुदेव हमें जल्दी जल्द से जल्द दर्शन दे, दर्शन देकर हमें महान बनाए, धन्य बनाए। ये बाल संस्कार केंद्र गुरु जी आ जाओ ना, प्रभु जी आ जाओ ना, गुरु जी आ जाओ ना, प्रभु जी आ जाओ ना, मेरे जी आ जाओ ना, साईं जी आ जाओ ना। मेरे जी आ जाओ, सभी पुकारिए। साईं जी आ जाओ ना, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाओ ना, मेरे आंसू
हो लगाओ ना हाँ बापू आ जाओ ना, रायपुर जल्दी आओ ना बापू, आ जाओ ना छत्तीसगढ़ जल्दी आओ ना, आ जाओ मेरे बापू, आ जाओ मेरे बापू। बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो। बनो ना कठोर थोड़ी हे बापू, दया से भी काम लो बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो। बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो आकर गुरु जी अब तो बाहा मेरी थाम लो। आकर गुरु जी हे बापू, मेरी थाम लो गुरु जी आ जाओ ना, प्रभु जी आ जाओ ना, गुरु जी आ जाओ ना सभी पुकारिए आ जाओ ना मेरे जी आ जाओ ना, स्वामी जी आ जाओ ना, मेरे जी आ जाओ ना साईं जी आ जाओ ना मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाओ ना। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाओ ना हाँ बापू आ जाओ ना, रायपुर जल्दी आओ ना, आ जाओ ना रायपुर आ जाओ गुरु जी आ जाओ ना, छत्तीसगढ़ जल्दी आओ ना। तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। तुमसे उम्मीद हे बापू, तेरा ही सहारा है तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है गुरु जी आ जाओ ना, प्रभु जी आ जाओ ना, गुरु जी आ जाओ ना प्रभु जी आ जाओ ना मेरे जी आ जाओ ना, स्वामी जी आ जाओ ना, मेरे जी आ जाओ ना साईं जी आ जाओ ना मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाओ ना। मेरे आंसू पोंछ कर हाँ बापू जी, गले लगाओ ना हाँ बापू आ जाओ ना, रायपुर जल्दी आओ ना। आ जाओ ना बापू आ जाओ ना ओम ओम बापू जी जल्दी बाहर आए। ओम ओम गुरु जी जल्दी बाहर आए। लंबे जुदाई गुरुवर सही नहीं जाते हैं। हे बापू, लंबे जुदाई गुरुवर सही नहीं जाती है।
कैसे रहे बापू याद तेरी आती है। कैसे रहे बापू याद तेरी आती है। गुरु जी आ जाओ ना रायपुर जल्दी आओ ना। गुरु जी छत्तीसगढ़ जल्दी आओ ना। मेरे जी आ जाओ ना स्वामी जी आ जाओ ना। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाओ ना। बापू आ जाओ ना रायपुर जल्दी आओ ना। जब याद आती है दिल थाम लेता हूँ। आंसू टपक पड़ते हैं बापू जब नाम लेता हूँ। लीला तेरी अजब निराली पार न पाए कोई। इतनी परीक्षा ना लो बापू सह ना पाए कोई। बापू आ जाओ ना बाहर जल्दी आओ ना। बापू आ जाओ ना रायपुर जल्दी आओ ना। आ जाओ आ जाओ गुरुवर जल्दी से दरस दिखाओ। बापू आ जाओ ना आश्रम जल्दी आओ ना। आओ बापू जल्दी बाहर आओ। सभी हाथ जोड़ लीजिए। हो माओ बापू जी जल्दी बाहर आए। हे बापू जी हम आपके बच्चे आपको बुला रहे हैं। आप तो परम दयालु हैं हमारे माता पिता हैं गुरुदेव। अब हमें दर्शन देने के लिए जल्दी आइए। जल्दी बाहर आए बापू आके दरस दिखाए। हो बापू जी जल्दी बाहर आए। हो बापू जी जल्दी बाहर आओ। प्यारे बच्चों मैं आप सभी को ये निवेदन है ना प्रार्थना है आपको विनंती है। रोजाना ना महासंकल्प के बाद सुबह के 7:36 के बाद और इधर 8 रात को 8 के बाद बीच की 2 उंगली नीचे कर लेना और 3 ऐसे ऊपर तरफ।
इसको कहते हैं दिव्य मुद्रा। ये मुद्रा करके प्रार्थना अगर की जाए, सच्चे हृदय से निकली हुई प्रार्थना इष्ट देव तक झट से पहुंच जाती है ना। चाहते हैं ना बापूजी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बापूजी सभी का मंगल शुभ चाहते हैं। देखिए ऐसे कर लीजिए और बीच वाली दो को ऐसे नीचे की तरफ, बाकी 3 ऊपर। दिव्य मुद्रा, संकल्प पूरा होने वाली दिव्य मुद्रा है। सब बोलना है, हाँ? कम से कम पूर्ण हो बोलना है। संत श्री आसाराम जी बापू जी के अभियान मिशन संकल्प पूर्ण हो। सभी बोलना, पूर्ण हो, पूर्ण हो। संत श्री आसाराम जी बापू जी के अभियान मिशन संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। संत श्री आसाराम जी बापू जी के अभियान मिशन संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। और छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द दर्शन हो। चाहते हैं ना आप सभी? हाँ। बापू के बच्चे सभी हैं बड़े छत्तीसगढ़िया। देखो आप कितने अच्छे हैं, इतनी गर्मी में भी गुरुद्वारा हैं। आप सभी भाग्यशाली हैं ना। और देखिए गर्मी छुट्टी में तो मामा के घर जाते हैं, फिर भी देखो आप गुरुद्वारा आ गए हैं, भाग्यशाली है ना। तो सभी खुद को, अपने आप को साधुवाद दीजिए सभी। हाँ ठीक से करिए, मक्खी भी ना उड़े। ऐसे शाबाश दे रहे जैसे मक्खी भी ना उड़े। और ऐसा भी ना हो कोई कि थप्पड़ मार रहा है, ऐसा ना हो। हाँ शाबाश है आप सभी को। मैं भी आप सभी का भाव को प्रणाम करता हूँ। देखो कितने अच्छे हैं आप, है ना। बस थोड़ी सी कमर झुक रही है, बाकी तो और थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो और साधुवाद मिलता है ना। थोड़ा कम करिए। बोलो भारत माता की, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलो राम की, बोलो रावण की। समझ गए? आप लोगों को तो लोग गुमराह कर देंगे। और देखो रावण की भी जय कर दिया आप। तो इसीलिए कोई भी कुछ भी बोले तो सावधान रहना है। कोई भ्रमित कर देंगे आपको, तो भ्रमित होना है क्या? हम बापू के बच्चे हैं, नहीं रह सकते कच्चे, है ना। कभी रावण की जय मत कराना प्यारे बच्चों। हमेशा राम जी की ही, गुरुदेव की ही जय जयकार हो। बोलो रावण बद्धकारी प्रभु राम की। सब बात है। आइए अभी सभी आंख बंद कर लेना और एक बार ऐसे कर लेना है। देखिए ज्ञान मुद्रा ठीक से, और पूरे हाथ भी सीधे रहे, कमर भी सीधे, कमर भी सीधी, हाथ भी सीधे। और आंख बंद करके ना जीवा की नोक तालू में लगा लेना। आओ गुरुदेव की शरण लेंगे। हमें महान बनना है, आगे बढ़ना है, बुलंदियों को छूना है। सभी ठीक से करेंगे। ठीक से सभी बड़े भाव से, शाबाश। संगीत के माध्यम से जीवनी शक्ति गजब की बढ़ती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। म्यूजिक washes away from the self the dust everyday life. म्यूजिक इज बेस्ट मेथड हाई मेमोरी डेवलप के लिए कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, रोजाना थोड़ा शांत होकर बैठना, ध्यान करना, फिर पढ़ेंगे ना, लाभ होगा। 20 घंटे पढ़ लिए पर पढ़ाई याद ना रहे तो कुछ लाभ है क्या? मात्र 20 मिनट पढ़िए पर पढ़ाई याद रहना चाहिए, तब लाभ है। तो आइए सभी, हे भगवान हमारी स्मरण शक्ति बढ़े,
धारणा शक्ति बढ़े, धैर्य शक्ति बढ़े, हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। गुरुदेव आपके दरबार आए हैं, आपकी शरण आए हैं बापू, हमें आप महान बनाइए। समर्पण हो जाइए सभी, कमर सीधी गर्दन सीधी, शाबाश। पूरे ध्यान से सुनिए, आंख बंद रखना, कोई आंख नहीं खोलेंगे। शाबाश। हमारी गजब की एकाग्रता शक्ति बढ़ रही है। बापू की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है। नित्य नियमित जो विद्यार्थी करेंगे ध्यान, निश्चित ही एक दिन बनेंगे अति महान। ध्यान के समान तप नहीं, नाही व्रत और दान। ध्यान करो, ध्यान करो और बनो अति महान। पूरे ध्यान से सुनना, जिह्वा की नोक को तालू में लगाकर ये भावना करना, हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ रही है, हम ऊपर से ऊपर उठ रहे हैं। जो आंख खोलेंगे वो बुद्धू विद्यार्थी कहलाएंगे, और जो आंख बंद रखेंगे, सीधे कमर सीधी गर्दन सीधी करके बैठेंगे, वो विद्यार्थी महान कहलाएंगे। अच्छे करने से आपको उपहार मिलेगा। जो भी ठीक से ध्यान करेंगे ना, उपहार दिया जाएगा उनको। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। हमने ये ठाना है, ईश्वर को पाना है, सदगुरु की महिमा में को जग में फैलाना है। हमें एक अच्छे इंसान बनाइए बापू। आपके प्रति हमारी भक्ति कम ना हो गुरुदेव, ऐसी आप ही कृपा करिए। प्यारे बच्चों, जिह्वा की नोक ऊपर की तरफ तालू में लगाना, और श्वास अंदर जा रही है, राम हरि या तो ओम, बाहर आ रही है एक। नित्य नियमित ऐसे श्वासों की गिनती करेंगे। सोते समय श्वासों की गिनती करते करते सो जाएंगे। आपकी नींद योग निद्रा कहलाएगी, भक्ति में गिनती होगी, आप महान बन जाएंगे। उड़ते समय तक आपका जप चलता रहेगा। ये अपने आप में बड़ी साधना है। इसको बापूजी फ्रेश दीक्षा कहें। शाबाश है। मेरी बुद्धि शक्ति बढ़ रही है, स्मरण शक्ति बढ़ रही है। मैं महान बन रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ।
सभी दोनों हथेलियों को धीरे धीरे रगड़ मारेंगे, आंख बंद करके। ओम 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 मम बुद्धि शक्ति, मम एकाग्रता शक्ति जागरे जागरे। धीरे से और पूरे चेहरे में घुमा लीजिए। ठीक है, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।